हेलो फ्रेंड, सभी को नुआखाई जोहार। मैं डॉली आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉली साहब में। आज तो नुआखाई है, आप लोग जान रहे हैं, और हमारे ये पश्चिम उड़ीसा का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और हम लोग इसको कैसे मनाते हैं और इसमें क्या क्या करते हैं मैं आप लोगों को आज थोड़ा दिखाऊंगी। पूरा तो कवर नहीं कर पाऊंगी, कुछ कुछ दिखाऊंगी और शायद ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी एंजॉय करिए। ये देखिए मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। ये देखिए मैं पूरा रेडी हो गई हूँ और हम लोग अभी फिर जा रहे हैं गांव। कल हम लोग शाम को आ गए थे, अभी फिर हम लोग गांव जा रहे हैं और फिर मैं वहाँ आप लोगों को सब दिखाऊंगी। ये देखिए नवाखाई आने के पहले 15 दिन से ही मेरा तैयारी शुरू हो गया था। मैं कुछ कुछ सामान मंगाना शुरू कर दी थी और शायद बीच में लॉकडाउन हो जाएगा बोल के सुनाई दे रहा था, शटडाउन हो जाएगा बोल के, तो मैं कुछ कुछ सामान मंगा ली हूँ। ये देखिए, और सामान को ज़्यादा लाना पड़ता है क्योंकि हम लोग सब एक साथ खाते हैं तो सामान ज़्यादा लेना पड़ता था। लेकिन इस साल तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा और कोई आ नहीं पाएंगे बोल के, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा सामान भी ले आए थे। और ये है लास्ट वेजिटेबल मार्केट जो होता है, वेजिटेबल मार्केट से वेजिटेबल भी ले आए थे सर। फिर उसके बाद ऐसे होते होते हो जाता है, आ जाता है हमारा नवाखाई त्यौहार। उस दिन ये बैगा का फोटो है, जो गांव का जो पुजारी रहते हैं मंदिर का, वो ऐसे धान लेके सबके घर देते हैं और इसी धान को पूजा ये पहले से ही भोग लगा रहता है और इसी धान को हम लोग घर में फिर भोग लगाते हैं अपने लक्ष्मी माँ से। और इस धान को हम यूज करते हैं अपने नवाखाई के त्योहार में। ये देखिए उसमें घी गुड़ डाल के हम लोग बनाते हैं उसको। और ये हमारा गांव का जो है महालक्ष्मी, वहाँ पूजा किए थे हम लोग और वहाँ जो कुछ भी होता है हम लोगों का जो होता है सबको मैं वहाँ भोग लगाई थी। फिर ये खाना बनाने में हम लोगों का उस दिन ये पुट्टू का सब्जी हुआ था। यहाँ देखिए मेरे चाची सास जो हैं और मेरे सर करके दोनों को मैं काम में लगाई हूँ। उन लोग बेचारे कर रहे हैं, चाची सास को अच्छा नहीं लग रहा था फिर भी बेचारी कर रही थी और उन लोग बहुत हेल्प किए। दीदी रहती है तो दीदी के साथ हम लोग दोनों कर लेते हैं और मेरे ननंद रहती हैं, हम लोग तीनों जन कर लेते हैं। लेकिन इस साल दीदी नहीं आई है, मैं बहुत मिस की दीदी को। हाँ, और मेरे सर और चाची करने लग रहे हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए मेरे ननद बेचारी भी लगी हुई है, सुबह से वो पानी भर ली थी, फिर उसके बाद कुछ कुछ कटाई वटाई में लगी हुई है। और हम लोग सब सुबह थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, क्या करें। और इन लोग सब तैयारी को कर दिए हैं मेरे लिए और मैं भी उधर कुछ कुछ ला के उन लोगों के पास रख रही हूँ और किचन का काम को मैं संभाल रही हूँ। कुछ सबको ला के रख रही हूँ, उन लोग उसको कर रहे हैं। और फिर ऐसे ही हम लोग सब मिलजुल के करते हैं और तुरंत हो जाता है। और अभी तो फैमिली भी पहले हम लोग 22 होते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे ननद लोग का भी शादी हो गया और मेरे ससुर ख़त्म हो गए, बड़े पापा ख़त्म हो गए, तो फिर हम लोग धीरे धीरे थोड़ा कम हो गए हैं अभी। ये देखिए मेरे किचन में वहाँ थोड़ा लाइट कम था और तो इसीलिए अच्छे से शूटिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सर कोशिश किए हैं शूटिंग करने के लिए। ये मैं पुट्टू का सब्जी बना रही थी और उसी का सर शूटिंग किए हैं। ये देसी पुट्टू है, पैरा पुट्टू, उसी का मैं सब्जी बना रही थी। और उसके बाद ये मैं पनीर बना रही थी जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये छोटा सा किचन है, यहाँ तो और गांव में कोई नहीं रहते हैं, हम लोग सब बाहर, दीदी लोग भी बाहर रहते हैं, हम लोग भी बाहर रहते हैं। बस यहाँ जो मंझले वाला चाचा जी और चाची जी बस रहते हैं, मेरे ननद भी नहीं रहती है, वो भी बाहर पढ़ती है। और ये देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ और सर उसको वीडियो कर रहे हैं। और
उसको मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। उसके बाद हाँ, ये एक ठो मैं करील और टमाटर का खट्टा सब्जी बना रही थी, उसको भी थोड़ा सा दिखाई हूँ। पूरा सबको तो दिखा नहीं पाई हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाई हूँ। फिर लास्ट में सर जितना काम नहीं कर रहे थे उतना पोज मार रहे थे। आप लोग देखिए, ये थोड़ा सा सलाद काट रहे थे वो बेचारे, और उसी टाइम दीदी का फ़ोन भी आया था। दीदी बोल भी रही थी मेरे जगह ये ले लिए हैं बोल के। और ये देखिए पूरा हम लोगों का पकवान तैयार हो गया है। ये फ्राई राइस और हमारा काकरा पीठा, सब्जियाँ सब तैयार हो गया है। और मखना भाजी, ये देखिए सर इस बार पूरा ये जो बरामदा है, बरामदा में पूरा फुल हो जाते थे हम लोग, लेकिन इस बार क्या करें, कोरोना के चलते हम लोग थोड़ा कम 2 जन बस बैठे हैं जेंट्स में, फिर हम लोग लेडीज़ लोग बाद में बैठते हैं। ये देखिए सर एंजॉय कर रहे हैं। और ये खीर है, काकरा पीठा, सलाद, मखना भाजी और पैरापुटू की सब्जी, करेल का खट्टा, चिप्स और पनीर का सब्जी और फ्राई राइस। फिर ये देखिए मैं और मेरे ननद करके हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। और खाना खाने के बाद हम लोगों का जो नुआखाई जुहार होता है, इसमें हम बड़े लोगों का पैर छूते हैं और उन लोगों के आशीर्वाद लेते हैं। सबको अमर नुआखाई जोहार। फिर शाम को ऐसे नुआखाई भेंट घाट प्रोग्राम होता है। ये पिछले साल का है, जो सर जी बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किए थे पिछले साल, लेकिन इस साल तो कोरोना के चलते नहीं कर पाए हैं। और वो अपने कविता भी लिखते हैं, ऑलराउंडर हैं एकदम से, और हास्य कवि भी हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे कृषि के ऊपर आधारित है। यही फेस्टिवल में हम लोग एक तो किसान को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से हम लोगों को खाना उपजा के देता है। और धरती माता को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हर साल ऐसे ही हमारा जो अन्न का, जो दुनिया में जो अन्न का मांग है उसको पूरी करते रहे बोल के। और ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं और इसको हम त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। और जो पहला अन्न होता है, पहला जो हमारे धरती माता से हम लोग का जो पहला अन्न होता है, हम हमारे अधिष्ठात्री देवी को पहले भोग लगता है, जो संबलपुर में समलई मंदिर है। और वहाँ भोग लगने के बाद वहाँ नीति निर्घंट होता है, और वहाँ भोग लगने के बाद फिर हम लोग सब भोग चढ़ाते हैं अपने अपने घर में, अपने अपने लक्ष्मी जी को। और फिर जाके हम लोग खेत में भी पूजा पाठ करते हैं। और फिर हम घर में बहुत प्रकार के पकवान रेडी करते हैं और उसको आनंद के साथ खाते हैं। और क्या है, जो दूसरे भी जगह, इसमें हम लोग भाईचारा भी बढ़ता है। क्या है, कोई कोई दूसरे जगह सर्विस के लिए भी रहते हैं, कोई कोई अपने घर छोड़ के दूसरे जगह में रहते हैं, तो उन लोग भी अपने घर को फिर आते हैं उस दिन और घर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ये त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। इस साल लेकिन हम लोगों का त्यौहार थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चाचा लोग रहते हैं कोरबा में, मतलब मेरे चाचा ससुर लोग, उन लोग नहीं आए कोरोना के चलते। और मेरे भैया लोग, मतलब मेरे जेठ जेठानी लोग रहते हैं बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में, उन लोग भी नहीं आए और अच्छा नहीं लगा। बस हम कम ही जन थे और फिर भी हम लोग मनाने की कोशिश किए हैं। उन लोग अपने अपने जगह में मनाए हैं और क्या करें, कोरोना के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के चलते तो सबको अच्छा भी नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। तो उन लोग अपने अपने जगह में अच्छे से रहें, बस वही हम अपने समलेई माँ के चरणों में आशा करेंगे, अपने समलेई माँ के चरणों में भीख मांगेंगे। और फिर अगले साल हम लोग इसी दिन को वेट किए रहेंगे और इसी दिन को हम फिर आनंद के साथ, अपने बहुत खुशी के साथ मनाएंगे। अब आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।